हमने देखा कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है और वेपर प्रेशर कैसे लिक्विड पर ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये सारी चीज़ें देखिए। मैंने आपको बोला कि इक्विलिब्रियम पर एक दिए हुए टेम्परेचर पर जब आपका वेपर और लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर आता है वही वेपर प्रेशर कहलाता है। ये सारी चीज़ें एक इक्विलिब्रियम पर होती हैं और एक गिवन टेम्परेचर पर होती है। लेकिन फैक्टर्स क्या क्या हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, लिक्विड का ही वेपर प्रेशर बोल रहे हैं तो वो किसके किसके फैक्टर पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जो है ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि जो ये इक्विलिब्रियम आप डिस्क्राइब करते हो या आप डेफिनेशन में इक्विलिब्रियम लिखते हो वहाँ पर आप एट डेफिनेट टेम्परेचर भी लिखते हो, डेफिनेट टेम्परेचर भी लिखते हो। क्यों लिखते हो? बिकॉज ये जो पूरा फिनोमिना है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, इसलिए लिखते हो। इसलिए फैक्टर्स कौन कौन अफेक्ट कर रहा है? एक तो आपका नेचर ऑफ लिक्विड इसलिए डिपेंड कर रहा है बेटा जी क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग मॉलिक्यूल से बने होंगे, तो उनका अलग अलग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ठीक है। और जब उसका अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो ऑब्वियस ही बात है उनका सरफेस अलग होगा और इक्विलिब्रियम अलग होगा और वो प्रेशर अलग क्रिएट करेंगे। इस वजह से नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखो इसमें दिया हुआ है कि डाइमिथाइल ईथर और अल्कोहल हैव द हाई वेपर प्रेशर देन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन देम एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में क्या है? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे आपके अल्कोहल्स में भी होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रीजन हम लोग पढ़े भी हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर भी ये बोला है कि जो डाइमिथाइल ईथर होती है और अल्कोहल होता है उनका वेपर प्रेशर जो होता है काफ़ी हायर होता है जबकि आपके पानी के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि उनमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। आप क्या लिखिए, मैं और बताऊंगी। ये तो मैंने आपको नेचर ऑफ लिक्विड का बता दिया। टेम्परेचर में क्या है? एक्चुअली देखो जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते रहते हैं उनका वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली इंक्रीज होता है, यानी कि डायरेक्ट संबंध है दोनों में। ये इसलिए है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना, मोशन करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं? तो जब वो मोशन करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ जाने के कारण वो क्या करेगा? जो उसके सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो उस चीज़ को एस्केप करना शुरू करेगा ना, उस जगह को उससे भागना शुरू कर देगा। और क्योंकि वो भागना शुरू कर देगा इसलिए वो वेपर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये है टेम्परेचर का फिनोमिना। तो आप इसको लिखना और इसमें ये वाली चीज़ को लिखना और साथ में ये भी लिखना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वाटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशंस और राउल्स लॉ। यहीं से मेन इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। राउल्स लॉ क्या कहता है? यहाँ पे हम वोलेटाइल सॉल्यूट्स ले रहे हैं, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्यूट्स का मतलब क्या है? वोलेटाइल सॉल्यूट्स का मतलब होता है वोलेटाइल सॉल्यूट्स, इसका मतलब होता है कि ये इजीली सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, ठीक है, इजीली डिजॉल्व, और घुलने के बाद वो इवेपोरेट भी हो जाएंगे, इवेपोरेट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो सॉल्यूट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वोलेटाइल सॉल्यूट्स कहते हैं। अब आपका कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, दो ही चीज़ होंगी। अब ये कह रहा है कि ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन दो वोलेटाइल, दोनों लिक्विड्स के वोलेटाइल होते हैं और उन्हें क्लोज वेसल में रख दिया गया कि दोनों ही इवेपोरेट ना हो सके, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम हो जाएंगे और एक वेपर फेज में रहेगा और दूसरा आपके लिक्विड फेज में रहेगा। ऐसे वोलेटाइल सॉल्यूशंस लिक्विड्स के उनमें जो वेपर फेज होता है दोनों कंपोनेंट्स का, फिर वो कैसे एक दूसरे से रिलेटिव होता है। तो ये राउल्स लॉ जो है वो कह रहा है कि फॉर एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मैं ये क्या कह रहे हैं कि मैंने आप यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं कि जो कि आपके सॉल्वेंट में मिक्स भी हो जाए और इजीली इवेपोरेट हो जाए। पर इन्होंने बोला है कि मैंने ऐसा सॉल्यूशन बाइनरी बनाया है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है? वोलेटाइल है, दोनों ही वोलेटाइल है बेटा जी। तो दोनों ही आपस में इजीली मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या रखा गया है? इनको एक बंद जार में रखा गया है, क्लोज कंटेनर में रखा गया है इस सॉल्यूशन को। तो वो उड़ तो नहीं पाएंगे लेकिन वो आपस में एक वेपर फेज और एक लिक्विड फेज बनाएंगे और ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है। अब जब ये आपस में एक दूसरे पर इक्विलिब्रियम होंगे बेटा जी तो इनका सॉल्यूशन इसका मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक वेपर फेज में और एक लिक्विड फेज में, हो गया ना। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, हर एक सॉल्यूशन का अपना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। हर चीज़ का अपना एक पार्शियल वेपर प्रेशर होगा और ये कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर होगा प्रत्येक कंपोनेंट का वो इक्वल होगा उसके प्योर कंपोनेंट के फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन जितना कि वो प्रेजेंट है, ठीक है। प्योर इनटू जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है वो इक्वल होगा उस कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के। यही इसका मेन इक्वेशन है। तो एक बार दो कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट ए होगा एक कंपोनेंट बी होगा, दोनों का ऐसा फॉर्मूला होगा। ये क्या है? प्योर फॉर्म में, और ये क्या है? उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज़? बताओ क्लियर है ना? चलो अब देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास दो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, एक और ए और एक दूसरा बी। उसका ये एक गिवन टेम्परेचर अपना बना हुआ है। लेकिन डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर का समेशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर P अगर हमारा टोटल प्रेशर हो जाए बेटा,
टोटल प्रेशर हो जाए तो पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ए में हम ये पुट नहीं कर सकते, मेरा ये वाला पार्ट कर सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर बी में हम अपना ये वाला पार्ट पुट कर सकते हैं, दोनों का पार्ट पुट कर दिया तो ये हो गया। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, एक का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन बराबर 1 के बराबर होता है, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो उसको इसमें पुट किया, पुट करने के बाद मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया, ठीक है। ये मैथमेटिकल है, बस इधर उधर का रोल है और कुछ नहीं। समझ में आ गया ना ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया? हाँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है कैसे आया, ये मैं क्यों एक्सप्रेशन ला रही हूँ बेटा, ये मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मेरे पे न्यूमेरिकल्स में क्या दिया रहेगा मुझे इस बात का कोई पता नहीं है ना, कि मेरे को एक्स के फॉर्म में सारी चीज़ें दी रहे कि दोनों ही अलग अलग से फॉर्मूले बैठा के दे दिया जाए, या हमें नहीं पता। इस वजह से हम ये वाला पार्ट उसका ग्राफ बता रहा है, ठीक है। ग्राफ में क्या है कि तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये जो आप ग्राफ का ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपके 2 मोल फ्रैक्शन है, मतलब एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन घटेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो होता है 1 सॉरी, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो ये क्या कह रहा है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, देखो ऐसे ये धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर सिंगल का देखें तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी धीरे बढ़ रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर है, यहाँ पर आपका क्या है, वेपर प्रेशर है, और ये वाला मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ आपके वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है, क्लियर है ना। लेकिन ये होता लीनियर है, क्यों लीनियर होता है, अगर कोई पूछे ये ग्राफ का लीनियर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्योर प्रेशर प्लस आप सॉरी प्लस बोले मल्टीप्लाई बाई उसका मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये हमें पता है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ एग्जाम में जरूर पूछता है, पहली चीज़, ठीक है। और आप फिर बोलोगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन ग्राफ है, फंक्शन ग्राफ है। जो लास्ट वाला इक्वेशन आया था आपका प्लस माइनस वाला, वो भी बोला कि ये तो लीनियर है, एक्स के सारे कंपोनेंट्स जो है सबके पावर 1 है, ठीक है, किसी का भी स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ में नहीं आता, ठीक है, कर लोगे। तो ये आप ग्राफ बनाइए। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये काम किस लिए है, ये आपके मैं इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तब के लिए है, ठीक है। तो क्या दिया है, कंपोजिशन इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में कंपोजिशन कैसा होता है, देखो वेपर प्रेशर क्या है, किसी एक गिवन टेम्परेचर पर जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती हैं, ये तो हम जानते हैं। अब मान लो मेरे पास y1 और y2 दो मोल फ्रैक्शंस है, दो कंपोनेंट्स 1 और 2 के, ठीक है। तो वो अपना वेपर प्रेशर और अपना पार्शियल प्रेशर का ये फॉर्मूला है, ये तो अभी हम लोगों ने किया ही है। तो एक का क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन y1 जो होगा वो इसके रेशियो के प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, और दूसरे का इसके रेशियो के प्रपोर्शन के बराबर होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जनरली जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी कंपाउंड का वेपर प्रेशर में, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपाउंड प्लस टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर के डिवाइडेड कर देता है टोटल प्रेशर पेपर के। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपका इसका यूज़ करके करवाऊंगी, अभी से मैंने इसको बताया है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब ये क्या है, अब ये नॉन अभी हम लोगों ने वोलेटाइल किया था और हम लोगों ने ये कहा था कि दोनों को क्लोज वेसल में बंद करेंगे तो वोलेटाइल क्या होगा, स्केप नहीं करेगा, लेकिन दोनों में एक दूसरे से थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों ही वेपराइज हो जाएंगे, दोनों ही वेपराइज इवेपोरेट होने लगेंगे, दोनों ही जब इवेपोरेट होंगे और क्लोज वॉल है तो आपस में टकरा के एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। लेकिन हमें दो फेजेस मिलेंगे, एक लिक्विड फेज और एक गैसियस फेज मिलेगा। ये कब था, ये था हमारा लिक्विड लिक्विड का, सॉलिड भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों ही वॉलेटाइल है। अब बोला है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब हमने सॉलिड को लिक्विड में घोला है और वहाँ पर जो राउल्स लॉ लगेगा वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स का लगेगा। कैसा सॉलिड्स है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि वो कुछ जब मिक्सचर में करेंगे हम लोग तो वो इवेपोरेशन नहीं होगा, यही तो नॉन वोलेटाइल का मतलब है। तो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट को घोला गया इसमें सॉल्वेंट में, और ये उसका वेपर प्रेशर है। लेकिन जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में घोले हुए हैं तो देखो आधा तो इसका ऊपर का वेपर प्रेशर है, आधा इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है। ये प्योर है जब इसमें कुछ नहीं मिला है, और ये इम्प्योर वाला है। अब देखो जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, जैसे कि मान लो शुगर ऐड किया या आपका चीनी ऐड किया, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो पूरा घुल गया, ठीक है। लेकिन जो वेपर फेज जो अगेन बनेगा आपका सॉल्वेंट का, जो कि सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर जो होगा वो हमें लेस दिखाई देगा प्योर के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो। प्योर के रेस्पेक्ट में जो सॉल्वेंट का या लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा होगा जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलेंगे, और घोलने के बाद जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। समझ में आ गया, क्लियर है ना ये चीज़। तो आप क्या कहोगे, होएगा, अच्छा ये हो गया।
अब देखो यहाँ पर राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, ये कैसे हम लोग निकाले हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के है, तो जब ये प्योर के साथ हटाएगा, प्योर के साथ होगा, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। तो इसने क्या बोला है, जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्योर का इंटू मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। और ये राउल्स लॉ का रिलेशनशिप है, ये क्या है, राउल्स लॉ का रिलेशनशिप है। फिर ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल क्या कह रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोला है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या था, वो पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का था, ठीक है। वहाँ पर क्या था, पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर पूरे के पूरे सॉल्वेंट का ही बोला है। क्यों बोल रहा है बेटा जी ऐसा? बिकॉज आपका यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वहाँ पर क्या था, वोलेटाइल ही था, तो दोनों वोलेटाइल मिलकर स्केप हो जा रहे थे, बचा था सिर्फ एक ही टाइप का, दो फेज, लिक्विड और गैसियस फेज, ठीक है। क्लियर है ना? तो आप क्या करोगे कि राउल्स लॉ, अच्छा यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पर एक रिलेशन आता है, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग था, पर यहाँ पर दोनों का सेम होता है। तो आप क्या करोगे, अभी फिजिकल वाला इजी है, देखो लास्ट इक्वेशन तक हम लोगों ने, अब ये मैं नॉन वोलेटाइल बोल रही हूँ, नॉन वोलेटाइल क्या लिख रही हूँ, वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल यानी कि आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है वो आपका कैसा है, सॉलिड फेज का है, ठीक है, सॉलिड फेज का है ना। अच्छा अब देखो प्रेशर, इसने बोला कि टोटल प्रेशर जो होता है वो एक कंपोनेंट का इंटू उसके मोल फ्रैक्शन का, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि P/P0 ऑफ ए इज एक्स ऑफ ए, कह सकती हूँ। अच्छा अब आप बताओ कि अगर दोनों तरफ मैंने -1 से माइनस कर दिया, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अच्छा ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, यानी कि ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो ये फाइनली ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो लोअर होती है, देखो ये क्या है, डिफरेंस प्योर का सॉल्यूशन के साथ है कि नहीं, और डिवाइड किए हैं सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, और ये भी प्योर फॉर्म में है। तो ये कह रहा है कि ये यहाँ पर जो है, जब हमारे पास सॉलिड रहता है तो यहाँ पर रिलेटिव जो होती है वो वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग हमें दिखती है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग दिखती है जब हम एक चीज़ को सॉलिड को वो कर देते हैं, मिक्सचर में मिलाते हैं, लिक्विड मिक्सचर में मिलाते हैं। तो उसने राउल्स लॉ ने एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट दिया है, देयर इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उससे जब हम जो वेपर प्रेशर होता है वो लोअर करने लगता है जब हम उसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन, किसके मोल फ्रैक्शन पर, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज हमें देखनी है, राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ। हमने हेनरीज लॉ भी पढ़ा है, हम लोगों ने राउल्स लॉ भी पढ़ा है, तो हम लोग अब दोनों लॉज में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हेनरी लॉ क्या था बताओ, के एच के बाद यहाँ पर क्या था, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन था। राउल्स लॉ क्या था, राउल्स लॉ पार्शियल पेपर प्रेशर प्योरिटी के साथ मोल फ्रैक्शन है। तो ये कहता है कि दोनों ही लॉ जो है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए वैलिड होते हैं। एक लॉ, बोथ ही लॉ जो है स्टेट करता है वेपर प्रेशर को, और एक कंपोनेंट का प्रोपोर्शन होता है उसके आपके मोल फ्रैक्शन के। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में ये दिया हुआ है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि हम आपके हेनरी लॉ में के बोलता है, जिसे हम लोग हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पर राउल्स लॉ में हम लोग उसको प्योर जो सॉल्यूशन है उसका प्योर का प्रेशर कहते हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहते हैं, जब तक ना हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको P0 से। तो यही दोनों में आपका सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन है। ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, है वो होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन हमेशा सबसे पहला जो उसका होता है कि वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, चाहे किसी भी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में हम बात करें, हमेशा आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ अगर ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल लिक्विड्स है, तो हम कहेंगे कि भैया जो प्रेशर है वो प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोलो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर का प्रेशर लगा देते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। यही होता है आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन है तो हम जानते हैं इक्वेशन दोनों, टोटल प्रेशर हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, दोनों का प्लस। अब ये डिपेंड कौन सी चीज़ पर करता है, या आप ये बोल सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशन से कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर मैंने दोनों को मिक्स किया तो उसका जो हीट ऑफ मिक्सिंग होता है वो जीरो होता है। एक्चुअली जो एंथैल्पी होती है या हीट ऑफ मिक्सिंग होती है वो जीरो होती है, वो क्या होती है, जीरो होती है। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ हम डेल्टा वी लिखते हैं, डेल्टा वी यानी कि चेंज होता है अगर दोनों का मिक्स किया जाए, तो डेल्टा वी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लो कि हमने अगर मिक्सचर एक बनाया 100 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन का 100 सेंटीमीटर क्यूब टॉल्विन से, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, हो गया। लेकिन अगर इसका जब हम लोग डेल्टा मिक्सिंग देखेंगे, मतलब बाद मिक्स करने के बाद फिर से हम वॉल्यूम चेक करेंगे, तो हमें 200 ही दिखाई देगा, डेल्टा वी हमारा जीरो रहेगा। क्लियर है। तो आइडियल सॉल्यूशंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, जो पीछे मैंने एक्सप्रेशन दिखाया अभी। साथ ही साथ उसकी जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग हीट जो होती है वो हमेशा जीरो रहेगी, और उसकी मिक्सिंग वॉल्यूम जो होती है वो भी हमेशा जीरो रहेगी। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा जी,
आइडियल सॉल्यूशंस के, ठीक है। मतलब इट इज़ वेरी रेयर बट ओके नियरली आइडियल है, बिकॉज आइडियल इज़ नथिंग इन रियल लाइफ, बट ओके बहुत कम अगर डेविएशंस हैं हमारे पास और नियरली हम आइडियल बिहेवियर पर अटेन कर रहे हैं, तो हमारे पास नियरली आइडियल इज बिहेवियर एट द लीस्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक बेंजीन टोल्यूइन का मिक्सचर जो मैंने बताया अभी 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब मिला के 200 सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक आप बता सकते हो एन हेक्सेन एन हेप्टेन का, फिर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का, या ब्रोमोमीथेन क्लोरोइथेन का। ये आपके पास 4 आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। ये क्या है? आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या है? हेडिंग डालना आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जाम्पल लिखना ये, और साथ में ब्रैकेट में एक नीचे लिख देना कि नियरली आइडियल बिहेवियर, बिकॉज परफेक्ट आइडियल देयर इज नथिंग, ठीक है। करो इसे फटाफट। समझ में आ गया? क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारे पास एक लाइन है इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमेशा आपको लिखना है, ठीक है। जब नॉन आइडियल के लिए फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब प्रेशर वाले भी फॉलो नहीं करेंगे, प्रेशर वाले फॉलो नहीं करेंगे तो डेल्टा वी और मिक्सिंग और डेल्टा एच और मिक्सिंग की भी नॉन जीरो क्वांटिटीज आएंगी। क्लियर है? अब ये आपका बेसिक सा डिफरेंस है। अब आप इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे? एग्जाम्पल तो मैक्सिमम सारे एग्जाम्पल नॉन आइडियल के ही हैं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा अमाउंट होता है ना एग्जाम्पल्स का, ठीक है। चलो आइडियल सॉल्यूशंस, सीधी सी बात है, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, मिक्सिंग वगैरह सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि दोनों ही कंपोनेंट्स के प्योर को वो लेता है, इंटरेक्शंस को भी कंसिडर करता है, प्योर कंपोनेंट्स को कंसिडर करता है। नॉन आइडियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मिक्सिंग भी नॉन जीरो होती है वी की, और साथ में साथ एच की भी मिक्सिंग जीरो होती है, राउल्स लॉ को पॉजिटिव नहीं शो करता है, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, मतलब देखो बात ये है, मैंने मान लिया कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन जब वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो यानी कि कोई डेविएशन है। अब डेविएशन उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये इसका मतलब क्या है? ये 2 टाइप्स हो गए कि नहीं? नॉन आइडियल यानी कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो राउल्स लॉ है क्या? एक्चुअल में प्रेशर का जो टोटल है ये आप बोलेगा कि पी ए जो कि प्योर फॉर्म में है और एक्स फॉर्म में है, ये इक्वल टू नहीं होगा। तो जब ये कोई चीज़ इक्वल टू नहीं होगी तो या तो ग्रेटर देन होगी या तो स्मॉलर देन होगी ना। तो यानी कि एक पॉजिटिव आपका आएगा कंपोनेंट और एक आएगा आपका नेगेटिव कंपोनेंट। तो इसीलिए जब बोला जा रहा है कि पहला पार्ट क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से, वो क्या होगा? वो ये होगा बेटा जी कि ए जो है वो, और एक्चुअल में ये 2 कंपोनेंट जो ए और बी है ना, उनका इंटरेक्शन वाटर में कैसा है उसके बारे में है। क्लियर है? तो वो कहते हैं कि ए जो है और बी का जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होता है रैदर दैन आपके ए बी इंटरेक्शन से। तो ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो वीकर होगा, ठीक है। और जबकि ए वीकर होगा यानी कि वो एस्केप करने की कोशिश करेगा, और जबकि ए और बी जो है वो स्ट्रॉन्गर है, प्योर फॉर्म में वो स्ट्रॉन्गर है। क्लियर है ना ये चीज़? ठीक है। इसका मतलब मैथमेटिकली हम ये देखेंगे कि जो ये ग्रेटर दैन वैल्यूज देता है यानी कि पॉजिटिविटी शो करता है, ठीक है। यानी कि जो P इजिकल टू इतना है ऑलवेज ग्रेटर दैन दिस वैल्यू। समझ में आ गया ना पॉजिटिव वाला क्या होता है? बताइए, इज इट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव वेरिएशंस को शो करता है, तो आप बोलोगे इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन का, या एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड का, या बेंजीन एसीटोन का, या कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म का, एसीटोन इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल या वाटर का। ये सब क्या है? उसके पॉजिटिव डेविएशंस वाले के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? चलो आप सब लिखो। ये क्या है? ये हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ देखा था, ये आपके दोनों के बीच का डिफरेंस है कि एक में नॉन आइडियल और आइडियल। देखिए ये क्या है? ये जो आइडियल सॉल्यूशन वो स्ट्रेट देगी ना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट रिलेशनशिप है। ये नॉन आइडियल तो ऐसा देगी नहीं। अच्छा ये चीज़ समझ में आती है ना आप सबको कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के लिए बताया गया है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो डेविएशन है ये आपका डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल से, ठीक है। एक आपका पी ए प्लस पी बी का है, एक आपका पी ए का है, एक आपका पी बी का है, ठीक है। क्लियर है ना? और ये वाला कैसा डेविएशन शो कर रहा है? ये वाला पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन यानी कि पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर दैन आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ए। यही तो है पॉजिटिव डेविएशन, यही है। तो इससे ये शो कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है क्यों हो रहा है हमारा पॉजिटिव? क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो क्या था? एक साइक्लोहेक्सीन और एक इथाइल अल्कोहल का। हम जानते हैं अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। लेकिन जब हम इनको घोलते हैं ना तो इनके ब्रेक करने की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ब्रेक होती है, और साथ ही साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वीकन हो जाता है। यानी कि अल्कोहल की जो टेंडेंसी है वो स्केप करने की है, हम इस सॉल्यूशन को स्केप करना चाहते हैं। और जब हम इस सॉल्यूशन को स्केप करना चाहेंगे यानी कि हम वेपर प्रेशर इंक्रीज करें। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं बेटा जी जो वेपर प्रेशर होता है जब वो सारा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में अटेन हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, तो वेपर जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट करता है वही वेपर प्रेशर होता है। अब ये टेंडेंसी है जो ब्रेक एस्केप होने की, तो ऑब्वियस ही बात है वो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा।
चलो अब नेक्स्ट है हमारा मिक्सिंग। मिक्सिंग को मैंने बोला कि ये पॉजिटिव मिक्सिंग है। क्यों? क्योंकि उसको ए और बीबी बॉन्ड, ए और बीबी में जो अट्रैक्टिव बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, हीट एनर्जी हमें चाहिए। इस वजह से जो डिसोल्यूशन होता है वो एंडोथर्मिक किस्म का होता है और हमारी डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाती है। साथ ही साथ वॉल्यूम का क्या है? वॉल्यूम का ये है कि ये तो वीकन हो गई ना, बॉन्डिंग तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बॉन्डिंग जो है वो वीकन हो गई। वीकन हो गई यानी कि वो लूजली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि वो स्पेस एक्वायर कर रहे हैं। जब वो स्पेस एक्वायर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उनका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आ जाएगा, जीरो से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना? चलो अब हम लोग